क्या आपने कभी सोचा है कि लगभग हर शिव मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति नहीं बल्कि शिवलिंग ही क्यों स्थापित होता है? आखिर शिवलिंग की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? क्या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम आपको शिव पुराण में वर्णित उसी अद्भुत रहस्य की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब न दिन था न रात, न पृथ्वी थी न आकाश, न सूर्य था न चंद्रमा। चारों ओर केवल असीम शून्य था। ऐसा लगता था मानो समय भी अभी जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहा हो। लेकिन उस अनंत शून्य में एक शक्ति थी, एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसका न कोई आरंभ था और न कोई अंत। वही थे परम ब्रह्म भगवान शिव। उसी परम चेतना से सबसे पहले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा प्रकट हुए और फिर पालनकर्ता भगवान विष्णु। दोनों ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके मन में एक ही प्रश्न उठा, हम कौन हैं, हमें किसने बनाया और हमारा उद्देश्य क्या है। दोनों उत्तर खोज ही रहे थे कि अचानक पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत प्रकाश से भर उठा। उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना ऊंचा था कि उसका शिखर दिखाई नहीं देता था और इतना गहरा कि उसका आधार भी कहीं नजर नहीं आता था। उसकी दिव्य ज्योति करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थी, फिर भी उसकी आभा आंखों को नहीं चुभती थी। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक गंभीर दिव्य वाणी गूंजी, यदि तुम अपने अस्तित्व का रहस्य जानना चाहते हो तो इस अनंत ज्योति का आदि और अंत खोज कर दिखाओ। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने कहा, मैं हंस का रूप धारण कर इस ज्योति का शिखर खोजूंगा। भगवान विष्णु बोले, और मैं वराह रूप लेकर इसकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। दोनों विपरीत दिशाओं में चल पड़े। समय बीतता गया, वर्षों नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक दोनों खोज करते रहे। ब्रह्मा जी ऊपर ही ऊपर उड़ते रहे लेकिन शिखर नहीं मिला। भगवान विष्णु नीचे ही नीचे जाते रहे लेकिन आधार कहीं दिखाई नहीं दिया। आखिरकार दोनों थक कर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया, मैं इस दिव्य ज्योति का अंत नहीं खोज सका। भगवान विष्णु ने भी सिर झुकाकर कहा, यह शक्ति हमारी समझ से परे है, इनका न आदि है और न अंत। उसी क्षण वह अग्नि स्तंभ और भी अधिक प्रकाशित हो उठा। पूरे ब्रह्मांड में डमरू की दिव्य ध्वनि गूंजने लगी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और उस अनंत ज्योति के मध्य से प्रकट हुए स्वयं महादेव। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर इंद्रचंद, गले में नाग और शरीर पर भस्म धारण किए भगवान शिव का दिव्य स्वरूप देखकर ब्रह्मा और विष्णु विस्मित रह गए। दोनों ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जिस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत खोज रहे थे वह मेरा निराकार रूप है। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ और संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ। यहीं से शुरू हुआ शिवलिंग के प्रकट होने का वह दिव्य रहस्य जिसे आज करोड़ों भक्त श्रद्धा से पूजते हैं। महादेव के दिव्य दर्शन पाकर ब्रह्मा और भगवान विष्णु श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। उनके मन में अब कोई अहंकार नहीं था। उन्हें समझ आ चुका था कि जिस शक्ति का वे आदि और अंत खोज रहे थे वह स्वयं परम ब्रह्म भगवान शिव है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारा कार्य सृष्टि की रचना करना होगा और हे विष्णु, तुम इस सृष्टि का पालन करोगे। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब तुम धर्म की रक्षा के लिए अवतार लोगे। दोनों देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने हमें हमारा कर्तव्य तो बता दिया, लेकिन आने वाले युगों में मनुष्य आपको किस रूप में याद करेगा? वह आपकी पूजा कैसे करेगा जबकि आपका वास्तविक स्वरूप तो अनंत और निराकार है? भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मेरा वास्तविक स्वरूप किसी एक शरीर या आकृति में सीमित नहीं है। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, लेकिन भक्तों की भक्ति स्वीकार करने के लिए मैं एक ऐसे प्रतीक में प्रकट होऊंगा जो मेरे अनंत स्वरूप का प्रतिनिधित्व करेगा। इतना कहते ही वह अनंत अग्नि स्तंभ धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी प्रचंड ज्वालाएं दिव्य प्रकाश में बदल गई। कुछ ही क्षणों बाद वह प्रकाश एक अद्भुत तेजस्वी और शांत स्वरूप में स्थिर हो गया। वही दिव्य स्वरूप था प्रथम ज्योतिर्लिंग। उस ज्योतिर्लिंग से निकलने वाला प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने पहली बार भगवान शिव के इस दिव्य प्रतीक का दर्शन किया। ब्रह्मा और भगवान विष्णु भाव विभोर हो गए। दोनों ने सबसे पहले पुष्प अर्पित किए, गंगा जल चढ़ाया और श्रद्धा से उस ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा की। यही वह क्षण था जब संसार में पहली बार शिवलिंग की पूजा हुई। भगवान शिव ने कहा, जो भी सच्चे मन से इस लिंग स्वरूप की पूजा करेगा वह मुझे ही प्राप्त करेगा, क्योंकि यह केवल पत्थर नहीं बल्कि मेरे अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक है। महादेव के वचन सुनकर देवताओं ने भी शिवलिंग की आराधना आरंभ कर दी। धीरे धीरे यह परंपरा तीनों लोकों में फैल गई। ऋषि मुनि, देवता और बाद में मनुष्य भी शिवलिंग की पूजा करने लगे। लेकिन समय के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने शिवलिंग की पूजा को भी और भी महत्वपूर्ण बना दिया।
यह घटना थी दक्ष प्रजापति के यज्ञ, माता सती के आत्मत्याग और भगवान शिव के प्रचंड क्रोध की। उस घटना के बाद संसार में ऐसा परिवर्तन आया जिसने शिव भक्ति का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। समय बीतता गया। भगवान शिव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती से हुआ। सती महादेव से असीम प्रेम करती थी, लेकिन उनके पिता दक्ष को भगवान शिव का वैरागी रूप कभी पसंद नहीं आया। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यज्ञ का समाचार मिला तो उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, वह मेरे पिता का घर है। बिना निमंत्रण के भी पुत्री अपने मायके जा सकती है। मुझे वहां जाने की अनुमति दीजिए। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। मुझे आशंका है कि दक्ष तुम्हारा भी अपमान करेगा। लेकिन सती का हृदय पिता से मिलने के लिए व्याकुल था। उन्होंने आग्रह किया और अंततः अकेली ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का आदर हो रहा है, परंतु भगवान शिव के लिए न कोई आसन रखा गया था और न ही यज्ञ में उनका भाग। इतना ही नहीं, दक्ष प्रजापति ने सभा के बीच भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने आराध्य पति का अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जिस सभा में मेरे स्वामी का अपमान हो वहाँ मेरे लिए भी कोई स्थान नहीं है। यह कहकर माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उन्होंने अपनी जटा से एक अग्निमय जटा खींचकर पृथ्वी पर पटकी। उसी से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। महादेव ने आदेश दिया, जाओ, दक्ष के अहंकार का अंत कर दो। वीरभद्र और शिवगणों ने यज्ञ स्थल पहुंचकर पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष का अभिमान चूर हो गया और अंततः उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। महादेव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया और उसे सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। इस घटना ने संसार को यह शिक्षा दी कि अहंकार का अंत निश्चित है, जबकि सच्ची भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। लेकिन इसके बाद भी एक और रहस्यमयी घटना हुई, जिसके कारण शिवलिंग की पूजा पूरे संसार में और अधिक प्रसिद्ध हो गई। एक दिन भगवान शिव गहन तपस्या के बाद दिगंबर अवस्था में वन में विचरण कर रहे थे। वही कुछ ऋषियों से क्रोध से जुड़ी एक ऐसी घटना घटी जिसने शिवलिंग की पूजा की और परंपरा को एक नया स्वरूप दिया। दक्ष यज्ञ की घटना के बाद भगवान शिव संसार के मोह से दूर होकर गहन तप में लीन रहने लगे। कई वर्षों तक वे वनों और पर्वतों में विचरण करते रहे। एक दिन वे एक ऐसे वन में पहुंचे जहां अनेक महान ऋषि अपने परिवारों सहित तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव समाधि में लीन, दिगंबर और पूर्ण वैराग्य की अवस्था में वहां से गुजरे। उनका दिव्य तेज इतना अद्भुत था कि आश्रम की कुछ स्त्रियां आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। उनके मन में कोई अनुचित भावना नहीं थी, बल्कि वे उस अलौकिक तेज से आकर्षित हो गई। जब ऋषियों ने यह देखा तो वे भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं सके। क्रोध और भ्रम में उन्होंने महादेव का अपमान किया और उन्हें श्राप दे दिया। कथा के अनुसार उस श्राप के प्रभाव से भगवान शिव का लिंग उनके शरीर से पृथक होकर पृथ्वी पर स्थापित हो गया। जैसे ही यह हुआ, तीनों लोकों में भयंकर हलचल मच गई। पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत डगमगाने लगे, नदियों का प्रवाह विचलित हो गया और देवता भयभीत हो गए। सभी देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, यदि यह स्थिति बनी रही तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपया कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शिव के पास पहुंचे और विनम्र होकर बोले, हे महादेव, आप ही सृष्टि के आधार हैं। कृपया इस संकट का समाधान कीजिए। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, आज से मेरा यह लिंग ही मेरे अनंत स्वरूप का प्रतीक होगा। जो भी श्रद्धा, भक्ति और पवित्र मन से इसकी पूजा करेगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वर्ण का शिवलिंग बनवाया। उन्होंने वैदिक मंत्रों के साथ उसका अभिषेक किया, पुष्प अर्पित किए और भगवान शिव की आराधना की। इसके बाद सभी देवताओं, ऋषियों और फिर मनुष्यों ने भी शिवलिंग की पूजा आरंभ कर दी। इसी कारण शिवलिंग को केवल एक पत्थर नहीं बल्कि भगवान शिव के अनंत निराकार और सृष्टि के मूल स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। इसी बीच एक और महान घटना घटी जिसने शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा को जन्म दिया। जब समुद्र मंथन हुआ तब सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। उसका प्रभाव इतना भयानक था कि पूरे ब्रह्मांड का विनाश निश्चित दिखाई देने लगा। देवता और दानव भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। संसार की रक्षा के लिए महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के पूरा हलाहल विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और उनके शरीर में तीव्र तपन होने लगी।
तब सभी देवताओं ने शिवलिंग पर निरंतर शीतल जल, गंगा जल और दूध अर्पित करना शुरू किया। यह अभिषेक भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और शांति का प्रतीक बन गया। तभी से सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित मानी जाती है। महर्षि भृगु का श्राप, शिवलिंग का वास्तविक रहस्य और अंतिम संदेश। समय बीतता गया। एक दिन महान तपस्वी महर्षि भृगु के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा ली, फिर भगवान विष्णु की। अंत में वे कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। कैलाश के द्वार पर शिवगण पहरा दे रहे थे। उन्होंने महर्षि भृगु से विनम्रतापूर्वक कहा, महर्षि, इस समय महादेव गहन समाधि में हैं, कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। लेकिन भृगु ऋषि ने इसे अपना अपमान समझ बैठे। क्रोध में उन्होंने कहा, यदि स्वयं शिव अपने भक्त और ऋषियों से नहीं मिल सकते तो कलयुग में उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होगी। कुछ क्षण बाद भगवान शिव समाधि से बाहर आए। उन्होंने महर्षि भृगु को प्रणाम किया और, महर्षि, यदि मेरे कारण आपको कष्ट पहुंचा तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्रोध में दिया गया श्राप भी किसी उद्देश्य से होता है। महर्षि भृगु का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने कहा, भगवान, मेरा श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। तब महादेव मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा ही है तो कलयुग में लोग मेरी मूर्ति की अपेक्षा मेरे निराकार स्वरूप शिवलिंग की पूजा करेंगे। जो शिवलिंग का श्रद्धा से अभिषेक करेगा, मैं उसकी प्रार्थना अवश्य सुनूंगा। इसी कारण अनेक पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि शिवलिंग भगवान शिव के निराकार, अनंत और सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ केवल एक आकृति नहीं है। शिव का अर्थ है कल्याण और लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। अर्थात शिवलिंग उस अनंत दिव्य शक्ति का प्रतीक है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसका पालन होता है और अंततः जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। इसलिए शिवलिंग के गोलाकार आधार को शक्ति और ऊपर के भाग को शिव का प्रतीक माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही परम सत्य के दो पक्ष हैं। सृष्टि का संतुलन इन्हीं दोनों के मिलन से बना रहता है। यही कारण है कि सावन हो, महाशिवरात्रि हो, कोई भी शुभ अवसर, करोड़ों श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करते हैं। वे पत्थर की पूजा नहीं करते, बल्कि उस अनंत, निराकार और परम कल्याणकारी शिव तत्व को प्रणाम करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करें, तो यह याद रखिए कि वह केवल एक पूजा का स्वरूप नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड, सृष्टि के रहस्य और भगवान शिव की असीम सत्ता का प्रतीक है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस कथा में विभिन्न पुराणों, शिव पुराण, लिंग पुराण आदि में वर्णित अलग अलग परंपराओं और कथाओं का समावेश है। अलग अलग ग्रंथों में इन प्रसंगों के विवरण और व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं।